फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि टीडीएस एंड टीसीएस की फाइलिंग की डेट आ चुकी है और हमारे पास में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। तो हमको आज देखना है कि 26Q रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, 24Q रिटर्न कैसे फाइल करते हैं और 27Q रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो मैं आपको वन बाय स्टेप पूरा सारा बताऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देख लिया टॉप टू बॉटम पूरा, तो दूसरी कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होंगी। साथ ही साथ मैं आपको एंड में अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि अगर आपको ड्यूरिंग द फाइलिंग, चाहे वो टीडीएस रिटर्न हो या टीसीएस रिटर्न हो, उसमें कोई भी क्यूरी होगी तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझसे कंसल्टिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप Q4 का फाइलिंग कर रहे हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, तो आपको अगर टीडीएस रिटर्न है तो आपको 26Q या 24Q एप्लीकेबल होगा। अगर टीसीएस रिटर्न है तो 27EQ रिटर्न एप्लीकेबल होगा। जब आप Q1 का फाइल करोगे अपना टैक्स ईयर 2026 और 27 के लिए Q1 का फाइल करोगे, तो उस वक्त जो भी टीडीएस के नए फॉर्म आए हैं आपको वो फॉर्म के हिसाब से उसको फाइल कर रखूंगा। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग 26Q रिटर्न में जो अदर देन सैलरी के लिए होता है, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इसमें सीखने वाले हैं। मैं आपको 26Q फाइलिंग भी सिखाऊंगा, 24Q भी सिखाऊंगा और 27EQ भी, यानी टीडीएस रिटर्न के दोनों, जो टीसीएस रिटर्न का जो EQ होता है वो भी आपको सिखा दूंगा। तो हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के अंदर सबसे पहले देखेंगे आरपीओ कैसे डाउनलोड करना है। बाद में आरपीओ डाउनलोड के बाद में उसमें 3 काम होता है, उसके फॉर्म्स को कैसे फिल करना है, चालान कैसे फिल करना है और एनेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनेक्चर कैसे फिल करना है। उसमें आपको मैं बताऊंगा बाद में कि CSI यानी चालान स्टेटस इंक्वायरी जो इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है उसको कैसे करेंगे। फिर फाइल को क्रिएट करना और टीडीएस रिटर्न फाइल करना बहुत आसान प्रोसेस होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। और अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, प्रो लेवल की नॉलेज रखना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें मैं इस पूरे प्रोसेस में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज आती है 26Q रिटर्न हो या 24Q रिटर्न हो या 27 यानी EQ रिटर्न हो, यानी टीसीएस का कोई रिटर्न हो, या सबसे पहले हमको आरपीओ डाउनलोड करना होता है हर रिटर्न के अंदर। तो पहले सीखेंगे कि आरपीओ डाउनलोड यानी रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी जो हमको डाउनलोड कैसे करना है, पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आरपीओ डाउनलोड करने के लिए हम लोग आएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे साइड आपको दिख रही है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। इसके 2 तरीके हैं, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके भी जा सकते हो या डायरेक्ट नीचे थोड़ा सा बॉटम में आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ दिखेगा रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी। इस पे आपको यहाँ पे आना है और देखिए वर्जन आपको दिखा रहा है जिसका वर्जन है 5.9 आ चुका है। क्लिक करोगे, इसे क्लिक करोगे, देखिए राइट कॉर्नर पे आपके ये डाउनलोड करके दिखा दिया, ठीक है, यानी कि ये आरपीओ डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे उसको आप ओपन करेंगे तो ये आपको जिप फाइल में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जिप किया हुआ है, इस पे राइट क्लिक करना है आपको, स्ट्राइक ऑल यानी स्ट्राइक हियर करना है, स्ट्राइक ऑल करना है, इसको स्ट्राइक कर लेना है। स्ट्राइक करोगे तो आपको इसे नॉर्मल फाइल बन करके आ जाएंगे। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करके थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको यहाँ पे दिखेगा आरपीओ 5.9, ठीक है, ये फाइल। इस पर डबल क्लिक करने का और एक मैसेज आएगा, उसको ओके करके ये फाइल आपकी ओपन हो जाती है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा कि आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना है, 24Q लेना है, 26Q करना है, 27Q, 27EQ यानी टीडीएस के रिटर्न फाइल करना है या टीसीएस के। यहाँ पे आता है रेगुलर और करेक्शन। अगर आप करेक्शन फाइल कर रहे हो किसी मिस्टेक या किसी नोटिस आने की वजह से तो करेक्शन, और अगर नहीं तो आपको रेगुलर लेकर के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखेंगी, फॉर्म दिखेगा, चालान दिखेगा और एनेक्चर। मैं आपको तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट कॉर्नर पे फॉर्म, चालान, फिर एनेक्चर। फॉर्म मतलब जो भी प्रोफाइल है, यानी जिस असेसी का या जिस क्लाइंट के लिए आप उसका रिटर्न फाइल कर रहे हो, सारी पर्सनल डिटेल, यानी उसका क्या पर्सनल डिटेल, उसका नंबर, उसका टैन नंबर, उसका नाम, कौन सा असेसमेंट ईयर है, कौन से फाइनेंशियल ईयर है, पार्टी का एड्रेस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, एवरीथिंग ये फॉर्म के अंदर फिलअप करना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि कौन से क्वार्टर का फाइल करे वो बताना है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है वो दिखाना है। यहाँ पे आपको उसका टैन नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको उसका पैन नंबर फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में पर्टिकुलर नीचे कुछ दूसरी चीजें भी दिख रही है। अच्छा, यहाँ डिडक्टर के टाइप भी है कि भाई क्या है, मैं आपको ये पूरा फिल करके बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद में नीचे थोड़ा सा जाओगे तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डिडक्टर यानी एम्प्लॉय, उसका जो नाम क्या है, जो पर्टिकुलर पर्सन या जो इंडिविजुअल है तो उसका नाम क्या है, अगर कोई कंपनी है तो उसका डायरेक्टर जो अथॉरिटी पर्सन उसका नाम, उसका एड्रेस यानी उसके कोई ब्रांच वगैरह है तो उसका पिन कोड क्या है, ठीक है, उसका AO का रजिस्ट्रेशन, ये सब उसका पिन कोड देखिए यहाँ पे ले रहा है,
फ़ोन नंबर मांग रहा है, अल्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, आपको ईमेल आईडी यहाँ पे ईमेल आईडी, स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, फ्लैट नंबर क्या है, उसके बाद में से डिपार्टमेंट का है वो, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा फिल करके बताऊंगा। उसके बाद में नीचे आप थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक कर देना क्या कि ताकि ऊपर उसका डेटा आपको डायरेक्ट नीचे आ जाए। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ पेस्ट करना है। इतना करने के बाद में आपको फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। मैं आपको फिल किया वो पूरा दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे Q4 ले लिया है कि जो मुझे फाइल करना है। Q4 लेने के बाद में जो असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 25-26 है। ठीक है, मैं जिसके लिए फाइल, यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं HUF और इंडिविजुअल के यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जिसके लिए मैं फाइल कर रहा हूँ। ये उसका पैन नंबर है। आपको हो सकता है कि ये मैंने ब्लर किया है तो शायद नहीं दिख रहा, लेकिन ये उसका टैन नंबर है और ये पैन नंबर है। ठीक है, नीचे जाओगे तो यहाँ पे पार्टी का नाम हो गया, उसके कोई ब्रांच अगर है तो मैंने NA कर दिया, मतलब ब्रांच नहीं है। उसके बाद में उसका एड्रेस वगैरह आ गया, या मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, ये ईमेल आईडी मैंने फिल कर दिया है उसका। मैंने यहाँ पे सेम एज अबव पे क्लिक किया हुआ है ताकि वो सेम टू सेम मेरी सारी डिटेल नीचे आ जाए। इतना करने के बाद मैं कहूँगा कि फॉर्म का जो पार्ट है, प्रोफाइल यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। प्रोफाइल फिल आपने पूरा ये फॉर्म को फिलअप कर लिया। अब आपको फिल करना है चालान। जैसे आप चालान पे क्लिक करोगे तो चालान आपको पहले दिखेगा ब्लैंक, यानी आपको यहाँ पे कोई डेटा फिल करने के लिए कोई जगह दिखी नहीं रही कहाँ पे फिल करना है। हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड रो पे क्लिक करना। नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड रो पे क्लिक करना है और उतनी रो को ऐड करना है यहाँ पे जितने आपके चालान से। मतलब ये है कि एक क्वार्टर में, जैसे मैंने क्या किया है, जनवरी 2006 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में मैंने 3 चालान पेड किए हैं। एक मैंने जैन में पेड किया था, एक मैंने फेब में पे किया था और एक मैंने मार्च में पे किया। तो ये 3 चालान मैंने पेड किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करूंगा और 3 चालान वहां से सेलेक्ट करूंगा। मैं आपको बताता हूँ करके। मैंने चालान पे आया, चालान पे आने के बाद देखिए नीचे ऐड रो पे मैं क्लिक करूंगा। मैंने 3 चालान पेड किए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टाइप करूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा। इसे ओके करूंगा, यहाँ पे देखिए अब मुझे चालान फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस दिखने लगा, रो ऐड हो गई है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने जो TDS है वो मुझे फिल करना है। चार्ज अगर है तो सरचार्ज, ये सारी डिटेल आपको कहाँ मिलेंगी, आपने जो चालान पेड किया है सारी डिटेल वहाँ पे मिलेंगी। चालान कौन सा, जो TDS डिडक्शन करने के बाद में 7th के पहले आप गवर्नमेंट के जो पे करते थे, बस वो चालान जो आपके PDF में आपके पास में होंगी, उससे ही यहाँ पे डेटा फिल करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे TDS कितना था वो, उसके बाद में सरचार्ज कितना था वो आ गया, एजुकेशन सेस कुछ लगा है वो, इंटरेस्ट अगर एप्लीकेबल है तो वो फीस वगैरह कुछ है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। बाद में बैंक का BSR कोड, जिस बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया है वो, जिस डेट में आपने डिपॉजिट किया है वो आ गई, चालान सीरियल नंबर उसका आ गया। चालान सीरियल नंबर के बाद में आपको यहाँ पे उसमें अगर कुछ किया है तो आपको यस, अदरवाइज नो, यस नो करना है। यहाँ से जनरली नो ही रहता है। बाद में इंटरेस्ट एलोकेटेड, कुछ अगर इंटरेस्ट वगैरह तो यहाँ पे लेना है, अदरवाइज कोई नहीं, जीरो। अदर है तो अदर। बाद में माइनर रेट में क्या होता है कि देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे दिख रही, 400 और 200। उस वक्त लेना जैसे आप रेगुलर अपने जो टाइम टू टाइम अपने जो TDS पेड किया है तो आपको 200 सेलेक्ट करना है। अगर आपने की डिमांड कुछ असेसिंग ऑफिसर, अगर आपकी कोई शॉर्ट डिडक्शन या किसी डिमांड या आपको कुछ असेसमेंट हुआ है, डिमांड आई है, उसके सामने आपने पेड किया तो यहाँ से 400 लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 200 ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूरा डेटा फिल कर दिया है। मैं एक्चुअली थोड़ा फास्ट लेके जा रहा हूँ। क्या किया, यहाँ पे मेरा ये देखिए TDS अमाउंट है, उसके बाद मैंने उसका सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है, बाकी सब 000 है। जो मेरा बैंक का BSR कोड मैंने यहाँ से ले लिया 7 डिजिट का। आगे जाओगे तो चालान पेड किया है मैंने, एक 5 फेब को किया, मार्च को किया और अप्रैल में भी किया। ये 3 चालान मैंने पेड किया है। उसके बाद सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, मोड कुछ नो है। ठीक है, मैंने ले लिया जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। हाँ, आने के बाद में चालान का पूरा जो हमको फिलिंग का काम खत्म होता है, यानी हमने 50% काम ने यहाँ खत्म कर दिया TDS फाइलिंग के लिए। हमको क्या करना है, एनेक्चर पे जाना है। एनेक्चर पे जाने के बाद में भी सेम वही काम रहेगा कि सबसे पहले एनेक्चर में जाने के बाद में आप जैसे एनेक्चर पे आओगे तो आपको कोई भी रो दिख नहीं रही कि जहाँ पे आप डेटा फिल करोगे, तो क्या करना है, सिंपल वे में आपको यहाँ से इंसर्ट रो पे क्लिक करना है। लुक, यहाँ पे एनेक्चर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है TDS फाइलिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं। पैन नंबर फिलिंग में, डेटा एंटर करने में बहुत अक्सर यहाँ पे लोग मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से नोटिस आती है। तो आपको बहुत संभाल के एक एक चीज को ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या करूंगा, जो नंबर ऑफ डिडक्टिव थे मेरे एक चालान में, जैसे मैंने 3 चालान पेड किया है ना, 3 चालान पेड किया है, जैन में, फेब में और मार्च में। अब चालान नंबर 1 जो मैंने पेड किया है, इसके अंदर सपोज मैंने मेरे 25 डिडक्टिव्स है। चालान नंबर जो 2 पेड किया है मैंने, उसके अंदर हो सकता है मेरे 26 डिडक्टिव हो। चालान नंबर 3 मैंने जो पेड किया है तो यहाँ से हो सकते हैं मेरे 24 डिडक्टिव हो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 75। आपको क्या करना है, इंसर्ट रो पे क्लिक करना है, वहाँ पे चालान नंबर 1 पे कितने हैं, 2 में कितने हैं और 3 में कितने हैं, वहाँ से आपको ऐड कर लेना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, देखिए चालान नंबर 1 बता रहा है, 2 अब मैं चालान नंबर यहाँ पे मैंने 25 ले लिया।
चालान नंबर 2 पे मैंने 26 ले लिया और चालान नंबर 3 24 ले लिया। ये ओके, देखिए यहाँ पे इतनी सारी लाइन इंसर्ट हो गई, यहाँ पे देखिए 2 3 1 सब आ गया। यहाँ पे मुझे सब डिटेल फिल करना है, मैं आपको पूरा फिल करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। यहाँ पे आपको पहले तो कुछ नहीं करना है, जो आपको ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है इस पर कुछ नहीं करना है, सीधा आगे बढ़ना है। यहाँ जिस सेक्शन में आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है यहाँ से सेक्शन कोड ले लो। तो मैं ले लेता हूँ 194C। मैंने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर के केस में, तो मैं यहाँ से ठक 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 जो भी सेक्शन में मैंने इसका डिडक्शन किया है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। बाद में मैं आगे जाऊंगा, चलान सीरियल, यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है 1 2 3 से, सीधा आपको 1 से लेकर के आगे तक के दिख रहा है ना। अब इसके अंदर जो 1 में है यहाँ पे डिडक्टी का रेफरेंस नंबर देखिए, आपने जो भी बिल यानी सामने से जो बिल आया है उसका जो रेफरेंस नंबर यानी जो उसका इनवाइस, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर ने अगर आपको इनवाइस दिया है तो इसका इनवाइस नंबर होगा, इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देने का। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3। बाद में यहाँ पे आता है पैन नंबर, यानी जो डिडक्टी है जिसका आपने डिडक्शन किया है उसका यहाँ पे पैन नंबर। पैन नंबर के बाद में उसका यहाँ पे नाम, देखिए नाम पूछ रहे हैं। नाम के बाद में बता रहे डेट ऑफ क्रेडिट, यानी किस डेट में, यानी कि उसकी जो बिल की जो इनवाइस डेट है वो क्या थी, अमाउंट कितना क्रेडिट किया, कितना डिडक्शन किया, सरचार्ज या उसके ऊपर कोई ई सेस है तो यहाँ लेना है, अदरवाइज नहीं। टोटल टैक्स डिपॉजिट कितना किया वो यहाँ पे डिटेल फिल करना है। बाद जिस डेट में आपने डिडक्शन किया, डिडक्शन के बाद में कोई रीज़न कोई रिमार्क है क्या इसे लेना है, अदरवाइज को छोड़ देना है। टी कोड 1 2 इसमें जनरली लोग 2 पे लेते हैं। एट विच टैक्स डिडक्टेड, तो आपने जिस रेट से डिडक्शन किया है, चलो मैंने 1% ले लिया। बाद में आता है सर्टिफिकेट इशू, अगर कोई लोग लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जैसे किसी ने 15G 15H वगैरह अगर सबमिट किया हुआ है, अभी तो फॉर्म चेंज हो गए 121, लेकिन अगर किसी ने दिया है तो उसके वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देने का। नहीं तो उसके बाद में आगे जो आपको यहाँ से कॉलम दिख रहे हैं यानी 419, ये यहाँ से दिख रहा है ना, कैश विड्रॉल XYZ जो 194N, ये सारे कॉलम उनको फिल करना है जो बैंकर्स होते हैं। तो बैंक जो सर्टेन अमाउंट के बाद यानी 20 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश विड्रॉ करोगे तो आपका कैश के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। ये पर्टिकुलर अगर कोई बैंकर फाइल कर रहा है तो ये सारे कॉलम वो आगे वो फिल करता है, आप लोगों को जनरली की नीड नहीं होती है। ये फिल किया हुआ भी बता देता हूँ, तो मैंने पूरा प्री फिल डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। 3 चलान थे, चलान नंबर 1 2 3 1 2 और ये 3 चलान आ गए। जो डिडक्शन किया हुआ है ये 94C यानी 194C के अंदर पे मैंने इनवाइस नंबर के ब्लैंक छोड़ा हुआ है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 5 6, इस तरीके से मैं डेटा फिल कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद फिर मैं आगे जाता हूँ, देखिए ये सबका पैन नंबर आपको मैंने ब्लर कर दिया है। ब्लर इसके लिए किया है क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी है, वीडियो अगर मैंने अपलोड कर दिया तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा और कॉपीराइट का इशू आ जाता है। उसके बाद में पार्टी का नाम आ गया, फिर इस डेट ऑफ डिडक्शन हो गया, उसके बाद में अमाउंट कितना था, उसके बाद में मैंने यहाँ पे कितना टीडीएस का अमाउंट था जो इनका इनवाइस अमाउंट, उसके बाद में जो टीडीएस का डिडक्शन किया, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। बाद आप जाओ आगे बढ़ो, टीडीएस सेम जितना डिडक्शन किया पूरा डिपॉजिट कर दिया और ये उसकी डेट आ गई जो डेट ऑफ डिडक्शन। बाद में कोड मैंने बताया ना 02 लेना है आपको, 1% मैंने डिडक्शन किया है, ये एक्चुअली 0.1 दिख रहा है लेकिन ये 1% है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। चेक कर देता हूँ % एज इट इज सब हो जाएगा। बाद कोई लो डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो नहीं है मेरे पास में, इसके लिए मैंने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया है ऐसे। हाँ, आने के बाद में मेरा ये स्टेप भी कंप्लीट होती है। क्या करूँ, मैं फाइल को सेव करूँगा। ठीक है, सेव करने के लिए फिर मैं जाऊँगा, चलो मैं कहाँ पे सेव करूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। मेरे पे मैं जाकर के जो भी फाइल है देखो आपको पूरा यहाँ से हाइड कर देना है, कल यहाँ से तो लेकर के इसको सेव पे क्लिक कर देना है, आपकी फाइल सेव हो जाएंगी। मैंने सेव कर दिया, Q4 के नाम से यहाँ पे फाइल आ गई है, यानी 26Q रिटर्न में फाइल कर रहा हूँ और उसका जो Q4 मैंने यहाँ से सेव कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने आरपीओ डाउनलोड किया था, फॉर्म फिलअप कर लिया, चलान की सारी डिटेल फॉर्म में फिल कर दी और एनेक्सर की सारी डिटेल हमने फिलअप कर दिया है और डेटा को हमने सेव करके दिया है, हमने उसको सेव भी कर लिया है। मेन समझ लो हम लोगों ने यहाँ पर 80% काम कंप्लीट कर दिया, बचा हुआ हमारा 20% है। सिर्फ फाइल को क्रिएट करना है, CSI फाइल जो डाउनलोड करना है, उसके बाद में इसको अपलोड करके खत्म करना है हम लोगों का काम। वो भी कैसे करना है अभी आपको मैं वो भी बता देता हूँ। आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप TDS एंड TCS में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा TDS एंड TCS मास्टर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग मैंने सारा अपडेट कर दिया है। इसकी वैलिडिटी की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। साथ ही साथ ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और इसका मैं टाइमली जो अपडेट्स आते हैं उसका मैं लाइव सेशन भी लेता रहता हूँ। तो आपको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टेक्निकल टीम मैं आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपकी लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए आपको जो
डिजिटल नोट्स है हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट भी इसमें दिया जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक, अब हमने क्या किया, सारा डेटा तो यहाँ फिलअप कर लिया। अब बारी आती है CSI यानी चालान स्टेटस इंक्वायरी। चालान स्टेटस इंक्वायरी क्या होती है, जो भी चालान आपने पेड किया है फॉर दिस क्वार्टर, यानी अगर आपने Q4 का रिटर्न फाइल कर रहे हो, इस Q4 के अंदर आपने जो भी चालान पेड किया है इसके लिए, यानी जैन से लेकर के मार्च, ये 3 महीने का जो क्वार्टर है, इसमें आपने जो भी TDS के चालान पेड किए हैं उसको डाउनलोड करना होता है, यानी उसकी एक स्टेटस इंक्वायरी होती है जिसको डाउनलोड करना होता है। लेकिन इसकी डिटेल वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, मैं आपको बता देता हूँ। लोग ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो है ना चालान स्टेटस इंक्वायरी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक 4 मिनट की वीडियो है उसको अपलोड कर दिया। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा देख करके सीख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो के अंदर ठीक से वो भी चीज़ समझ में आ जाए। चालान स्टेटस इंक्वायरी के लिए आपको जाना है पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, TDS और ट्रेसेस की साइट पे नहीं जाना है, हमको जाना है incometax.gov.in के ऊपर। नीचे जाने का, नीचे आपको देखो जाने के बाद में यहाँ पे क्विक लिंक मिलेंगी। देखो यहाँ पे है ना क्विक लिंक, इसमें आप नीचे जाओगे आपको यहाँ पे दिखेंगे CSI डाउनलोड यानी चालान स्टेटस इंक्वायरी डाउनलोड। देखिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल रहा है CSI जो डाउनलोड यानी चालान स्टेटस इंक्वायरी यहाँ पे डाउनलोड। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से टैन नंबर पूछेगा, टैन नंबर कंफर्म करेगा और एक मोबाइल नंबर लेगा। बाद में मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP से फिल करना है और आगे जाने के बाद में इस डेट से जिस डेट तक का चाहिए, यानी मुझे चाहिए था जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 3 महीने का चाहिए था, मैंने जो पेड किया है वो वहाँ से मुझे उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड हो जाएगा। डिटेल वीडियो आप चाहो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी आप देख सकते हो, तो अपने को टाइम खराब नहीं करना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से CSI हमारी डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड होने के बाद में हमको क्या करना है, क्रिएट फाइल, यानी फाइनल स्टेज पे आ रही है, लास्ट स्टेज है। क्या करना है हमको, हमारा RPO में सारी चीजें हमने यहाँ उसको फाइल करके मतलब सब रेडी कर दिया है। यहाँ भी देखिए मैं क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ मुझसे 2 चीजें पूछेगा, एक जो मैंने चालान स्टेटस इंक्वायरी वो डाउनलोड किया है वो, दूसरी चीज जो मैंने पूरा जो NX चालान वगैरह जो मतलब पूरा बना करके रखा है वो। मैं क्या करूँ, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, अपना डेस्कटॉप पे मैंने रखा है ऑलरेडी। देखिए चालान स्टेटस यानी CSI पहले मुझे लेना है, यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद में ब्राउज करूंगा वापस दूसरा, और फिर वापस डेस्कटॉप पे जाता हूँ। टॉप पे मैंने यहाँ पे 26Q, देखिए यहाँ मैंने Q4 अभी जो सेव किया आपके सामने वो, फिर यहाँ से मैंने इसको करना है। ठीक है, बस यहाँ पे मुझे करना क्या है, वैलिडेट पे क्लिक। क्या किया, यहाँ से दोनों फाइल यानी ब्राउज करके मैंने पहले क्या किया, यहाँ से CSI लिया, बाद में यहाँ पे मैंने ब्राउज करके जो मैंने फाइल सेव किया था Q4 की, मैंने वो ले लिया। बस यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। वैलिडेट पे क्लिक करूंगा मैं, तो मेरे पास में फाइनल आउटकम इसका आ जाएगा। और देखो ये मैंने उसको क्रिएट फाइल किया तो मेरे पास में ये सारी फाइल मेरे पास में बन करके आ गई। करना क्या है, मेरे को इसके आगे देखिए जो जिप फाइल है ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। क्या करूंगा, स्टेज के बाद में आती है मेरी फाइनल स्टेज। यहाँ पे क्रिएट हो, अब क्रिएट फाइल कर दिया। क्रिएट फाइल करने के बाद में आता है फाइनल रिटर्न फाइलिंग का काम। ठीक, अब आते हैं हम लोग फाइनल रिटर्न फाइल कैसे करना है, हम लोग अब वो देखते हैं। फाइनल रिटर्न फाइल करना है तो मैं क्या करूंगा, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आऊंगा, ट्रेसेस पे नहीं जाऊंगा, मैं आऊंगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। TDS रिटर्न फाइलिंग का जो लास्ट स्टेज है हमारा, यहाँ से मैं क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे टैन नंबर से लॉगिन करना है। तो देखिए लॉगिन पे यहाँ पे आने के बाद मैं टैन नंबर फिल करूंगा, पैन नंबर नहीं, पैन नंबर से लॉगिन नहीं करना है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे अपना टैन नंबर फिल करूंगा, पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड डालने के बाद में उसको लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद में देखो आपकी इस तरीके से विंडो आ जाएंगी। साइड में आपका इधर पे आप जो पार्टी का है वो नाम, उसका टैन नंबर, उसका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह यहाँ पे शो होने लगेगा। मैंने एक्चुअली ब्लर करके रखा है यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से। मुझे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे E-फाइलिंग पे क्लिक करना है, फॉर्म पे जाना है। फॉर्म पे जाने के बाद में यहाँ पे फॉर्म, इनकम टैक्स फॉर्म, मुझे इस पे क्लिक करना है। अगर आप पैन नंबर से लॉगिन करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शायद शो नहीं करेगा। इनकम टैक्स फॉर्म पे जैसे आप जाओगे तो नीचे जाना है। नीचे देखिए यहाँ पे मैं फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, हाँ यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, 1961 और 2025। तो मुझे जाना है 1961 क्योंकि मैं Q4 का रिटर्न फाइल कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अगर आप Q1 का रिटर्न फाइल करोगे जो टैक्स ईयर 26-27 के लिए, तो आपको उस वक्त यहाँ पे जाना है 25 में, लेकिन अभी उसकी डेट स्टार्ट नहीं हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे, क्लिक किए, जाने के बाद में नीचे जाओगे आप, यहाँ पे 10 फॉर्म शो हो रहे हैं, मैं यहाँ से 20 फॉर्म शो करता हूँ। देखिए जैसे 20 फॉर्म शो किया, मेरे को यहाँ से TDS के सारे फॉर्म दिखने लगे। मैंने उस पर क्लिक किया, आ गया यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर्म को सिलेक्ट करने बोलेंगे, भाई कौन सा फॉर्म रिटर्न फाइल कर रहे हो, कि 26Q है सैलरी के लिए, 24Q है सैलरी के लिए, अदर देन सैलरी के लिए 26, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। कोई भी फॉर्म है, प्रोसेस सेम है उसको फाइल करने का। ठीक है, जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद में ये लास्ट स्टेज सबकी सेम रहेंगी, चाहे आप 24Q फाइल करो, 26Q फाइल करो, 27Q फाइल करो या 27EQ फाइल करो, चारों के लिए स्टेप आपको सेम कर लेना है। तो मैं 26 ले लेता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे कौन से
जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है 25-26 कौन से क्वार्टर का है भाई, क्वार्टर 4 है। मैं रेगुलर फाइल कर रहा हूँ, करेक्शन नहीं है। अब यहाँ से मुझे अटैच करना है। अटैच कौन सी फाइल करना है भाई, अटैच वो फाइल करना है जो मैंने जिप फाइल बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने फाइल क्रिएट किया था, इसमें ये जिप फाइल है ना। मैंने ओके किया, ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं प्रोसेस टू वेरीफाई करूंगा। प्रोसेस टू वेरीफाई करने के बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी उस नंबर पे आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या जो आधार से आपका लिंक है, अगर आप इंडिविजुअल क्लिक कर रहे हो तो। ओटीपी फिल करना है। फाइनली सक्सेसफुल का आपको मैसेज आएगा और आपका रिटर्न यहाँ पे फाइल होकर के हो जाएगा काम खत्म। तो इस तरीके से टीडीएस का रिटर्न फाइल किया जाता है, चाहे 24 क्यू हो या 26 क्यू हो। ठीक है, 24 क्यू के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो क्वार्टर 3 की है। अभी क्वार्टर 4 के लिए भी उसकी वीडियो मैं जल्दी उसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो ये स्टेप अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो इस तरीके से आप फाइल कर पाओगे। सो डियर फ्रेंड, अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा एडवांस कोर्स जो है टीडीएस एंड टीसीएस का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी इसमें मैंने एडवांस में यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की सारी चीजें कवर कर दिया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, रिकॉर्डेड सेशन प्लस लाइव दोनों मिलता है। टेक्निकल सपोर्ट, अगर आपको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डिजिटल नोट्स भी मिलता है और प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट। अगर आपको टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड या टैक्सेशन में चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किस में भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्री में कंसल्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकता हूँ। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और ये वीडियो अपने उन तमाम फ्रेंड्स को शेयर करो जो टीडीएस और टीसीएस की फाइलिंग या फिर ये इंटरेस्टेड रखते हो।